एक चैंपियन बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ किस्मत या टैलेंट का खेल है, या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी होती है? आज हम इतिहास के सबसे महान ओलंपियन माइकल फेल्प्स के दिमाग में उतरने वाले हैं और उस माइंडसेट को डिकोड करेंगे जिसने उन्हें अजय बना दिया। 5 ओलंपिक गेम्स और 28 मेडल्स। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा पहाड़ है जिस पर चढ़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि हम किसी साधारण एथलीट की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि फेल्प्स की दुनिया में ना, ये 28 का आंकड़ा भी पूरा नहीं है। जब उनसे इन मेडल्स के बारे में पूछा गया तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, बात करने लायक तो सिर्फ 23 ही हैं, सिर्फ 23। क्यों? क्योंकि बाकी के 5 मेडल्स गोल्ड नहीं थे, वो सिल्वर या ब्रॉन्ज थे। बस यहीं से उनकी मानसिकता की पहली झलक मिल जाती है। उनके लिए गोल्ड मतलब जीत और कुछ भी मतलब हार। तो सवाल यही उठता है कि ऐसी सोच बनती कैसे है? आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी इंसान को इस लेवल पे पहुंचा देती है कि उसके लिए सिल्वर मेडल भी एक नाकामी बन जाए? चलिए आज इसी कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि ये जुनून की आग ये लगी कहां से। ये कहानी शुरू होती है उनके मिडिल स्कूल के दिनों से। सोचिए, एक टीचर हैं जो अपने स्टूडेंट से कहती हैं कि तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाओगे। अब किसी भी बच्चे के लिए ये बात कितनी दिल तोड़ने वाली हो सकती है ना? लेकिन माइकल फेल्प्स के लिए नहीं। उन्होंने उन शब्दों को दिल पर नहीं बल्कि एक चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने उस शक को, उस सारी नेगेटिविटी को अपना फ्यूल बना लिया। एक तरह से हर बार जब कोई कहता कि तुम नहीं कर सकते, तो ये उनके अंदर की आग में घी का काम करता था। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। फेल्प्स का जो ड्राइव था ना, वो जीतने की खुशी से उतना नहीं आता था जितना हारने की नफरत से आता था। वो कहते थे कि मुझे जीतने से उतना प्यार नहीं है जितनी मुझे हारने से नफरत है। और बस यही नफरत उनकी सबसे बड़ी मोटिवेशन बन गई। हार का वो एहसास उनके लिए इतना बुरा था कि वो उससे बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो ठीक है, जुनून तो था, पर सिर्फ जुनून से काम नहीं चलता है ना। उसे जीत में बदलने के लिए एक सिस्टम, एक प्रोसेस की जरूरत होती है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। लगातार 6 साल मतलब 2190 दिन बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए ट्रेनिंग। सोचिए, कोई संडे नहीं, कोई बर्थडे नहीं, कोई त्योहार नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूल और पसीना। इसी पागलपन की हद तक की मेहनत ने उन्हें अपने कॉम्पिटिटर्स से इतना आगे कर दिया कि कोई आसपास भी नहीं था। और इस जिद के पीछे का जो लॉजिक था ना, वो बड़ा सीधा साधा था। उनके कोच बॉब बोमन का एक फॉर्मूला था, अगर एक दिन की छुट्टी लेते हो तो वापस उसी लेवल पर आने में 2 दिन और लगते हैं। मतलब जब बाकी तैराक संडे को छुट्टी मना रहे होते थे, फेल्प्स उनसे 3 दिन आगे निकल जाते थे। एक दिन की छुट्टी का फायदा और 2 दिन वापस आने का नुकसान। सिंपल मैथ। फेल्प्स और उनके कोच ने एक कमाल की एनालॉजी बनाई थी, बैंक में डिपॉजिट करना। उनके लिए हर ट्रेनिंग सेशन एक डिपॉजिट की तरह था। हर दिन वो मेहनत करके अपने मेंटल और फिजिकल बैंक में कुछ जमा कर रहे थे, और फिर जब ओलंपिक का फाइनल आता तो वो जानते थे कि उनका अकाउंट इतना भरा हुआ है कि अब बस एक बड़ा विड्रॉल करना है। ये सोच ही कितना आत्मविश्वास देती होगी। उनके सिस्टम का एक और बहुत जरूरी नियम था, कैंट या नहीं हो सकता। ये शब्द उनकी डिक्शनरी से ही हटा दिया गया था। कोच का मानना था कि जिस पल कोई कहता है मैं ये नहीं कर सकता, उसी पल वो काम नामुमकिन हो जाता है। तो ये शब्द बोलना ही मना था। तो फिजिकल तैयारी तो अपनी जगह थी, जबरदस्त थी, लेकिन असली खेल वो तो दिमाग में खेला जा रहा था। देखते हैं कैसे। फेल्प्स की एक टेक्निक थी जिसे वो कहते थे वीडियो टेप चलाना। हर बड़ी रेस से पहले वो अपने दिमाग में 3 तरह की वीडियो चलाते थे। पहली, एक परफेक्ट रेस, मतलब सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से हो रहा है, हर स्ट्रोक हर टर्न परफेक्ट है। दूसरी, सबसे खराब रेस, मतलब जो कुछ भी गलत हो सकता है वो सब हो रहा है। और तीसरी वीडियो थी व्हाट इफ की, यानी क्या होगा अगर रेस के बीच में सूट फट जाए या गॉगल्स में पानी भर जाए। वो इन सभी सिचुएशंस के लिए दिमागी तौर पर पहले से ही तैयार रहते थे। और अब बात करते हैं उस पल की जब इस सारी तैयारी का असली इम्तिहान हुआ। साल 2008 बीजिंग ओलंपिक्स। क्या होता है जब किसी का सबसे बड़ा सपना सच हो जाए, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी स्टेज पर, जब सब कुछ दांव पर लगा हो और एक छोटी सी चीज सब कुछ बिगाड़ दें।
200 मीटर बटरफ्लाई का फाइनल था और ठीक यही हुआ। जैसे ही फेल्प्स पानी में कूदे, उनके गॉगल्स में पानी भर गया। वो पूरी तरह से अंधे हो गए, कुछ देख नहीं सकते थे। अब ऐसे में कोई भी पैनिक कर सकता है ना? लेकिन फेल्प्स नहीं। उनका दिमाग तुरंत उस वर्स्ट केस वाली वीडियो पर चला गया जिसकी वो प्रैक्टिस कर चुके थे। उन्होंने बस अपने स्ट्रोक्स गिनना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि एक लैप में कितने स्ट्रोक लगते हैं, और नतीजा, बिना देखे उन्होंने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ये थी उनकी दिमागी तैयारी की ताकत। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस अविश्वसनीय, लगभग चमत्कारी जीत के बाद उनका रिएक्शन पता है क्या था? वो खुश नहीं थे, वो गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैं टाइम देखकर बहुत नाराज था, मैं इससे भी तेज तैर सकता था। सोचिए, मतलब जीतना भी काफी नहीं था, उनके लिए परफेक्शन सब कुछ था। यही एक असली चैंपियन की पहचान होती है। तो ये तो थी पूल के अंदर की कहानी, लेकिन फेल्प्स की कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब उनकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है, जहां जीत के मायने ही बदल गए हैं। स्विमिंग से रिटायर होने के बाद उनकी जिंदगी का फोकस पूरी तरह से बदल गया। अब उनकी लड़ाई पानी में नहीं बल्कि बाहर है। अब उनके लिए सबसे बड़ी जीत ओलंपिक गोल्ड नहीं बल्कि किसी की जान बचाना है। आज वो मेंटल हेल्थ के सबसे बड़े एडवोकेट्स में से एक हैं, और उनका ये कहना कि किसी की जिंदगी बचा पाना एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने से 1000 गुना बेहतर है, ये उनकी पूरी लेगेसी को एक नया मतलब देता है। वही जिद, वही जुनून जो वो पूल में दिखाते थे, अब वो लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए लड़ने में मदद करने में दिखा रहे हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि एक चैंपियन की असली परिभाषा है क्या? क्या सच्ची महानता सिर्फ मेडल से गिनी जाती है, या फिर उस असर से जो कोई इंसान इस दुनिया पर छोड़कर जाता है? अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, सिर्फ मोटिवेशन नहीं, सीक्रेट सॉल्यूशन को फॉलो करें।